अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नया स्ट्रक्चर सिखाते हैं। स्ट्रक्चर है although एंड इवन दो। although एंड इवन दो जिसका उर्दू मीनिंग है दोस्तों गो के, अगरचे या हालांकि। डेफिनेशन ऑफ although एंड इवन दो। Though and even though are usually used to express two opposing or contrasting statements or ideas। दोस्तों, though and even though को आम तौर पर हम दो अपोजिट यानी कि मुतज़ाद या contrasting statements और ideas के लिए इस्तेमाल करते हैं। though and even though। आइए एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, although though and even though। though even though he is poor, he is generous। though even though he is poor, he is generous। अगरचे हालांकि गो के वो गरीब है मगर वो सखी भी है। though even though he is poor, he is generous। The next example, although though or even though। though even though she is rich, she is miser। though even though she is rich, she is miser। अगरचे गो के हालांकि वो अमीर है मगर वो कंजूस भी है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल हो गए दो although एंड इवन दो के। ये although, इवन दो और दो में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आते हैं डिफरेंस बताते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन although एंड इवन दो। although एंड इवन दो के दरमियान फ़र्क क्या है? आइए हम बताते हैं आपको डिफरेंस। बिटवीन though and even though। दोस्तों, though एंड इवन दो के दरमियान फ़र्क क्या है, इसका फ़र्क हम आपको बताते हैं। दो द फर्स्ट वन दो is usually used in informal language। दोस्तों, दो आमतौर पर इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होता है और although
sorry, although is usually used in both formal and in informal language। दोस्तों although is usually used in both formal and informal language। although को हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, करते हैं। सो द लास्ट वन even though sorry, the last one दोस्तों even though is stronger, is stronger than although is stronger than though it is used to express stress। दोस्तों the last one even though is stronger than although and even though it is used to express stress। दोस्तों even though जो है even though वो although and though से थोड़ा मतलब मजबूत है, उसको आमतौर पर स्ट्रेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन वन नोट इज़ देयर स्टूडेंट्स, वन नोट इज़ देयर। One note is there. So guys, most of the people make mistakes. They put but after though, although and even though, which is incorrect. Most of the people make mistakes they put but after although, though and even though। which is incorrect। दोस्तों most of the people make mistakes, they put but after although, though and even though, which is incorrect। दोस्तों बहुत से लोग इस जुमलों में दो, although and even though के बाद but भी लगाते हैं, जो कि गलत है। इसमें but बिल्कुल नहीं आता। सिंपल सी सेंटेंस है, even though he is rich, she is rich, she is miser। अगरचे हालांकि गो के वो अमीर है लेकिन वो कंजूस भी है। सो बट इन सेंटेंस, इन जुमलों में बट बिल्कुल नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, एग्जांपल
अगर कोई बोले कि even though she is rich, but she is miser. Even though she is rich but she is miser. दोस्तों ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि इसमें दो आल दो इवन दो के जुमलों में बट बिल्कुल नहीं आता। इसको आपने सिंपली पढ़ना है। इवन दो शी इज़ रिच शी इज़ माइजर, अगरचे वो अमीर है अलंग मगर वो कंजूस भी है। मगर का जो मीनिंग है वो दो आल दो इवन दो खुद अपने आप से देता है। इसमें बट का जो लफ्ज़ है वो बिल्कुल रॉन्ग है, इन सेंटेंस में बट नहीं आता। सो दोस्तों आज की वीडियो यही तक है, अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलेंगे आइंदा वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।